Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones के हवाले से आज हमारा पहला लेक्चर है. इसमें हम बात करेंगे कि aldehydes और ketones की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये किन किन तरीकों से तैयार किए जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उनका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है. कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्डिंग पाई जाती है. आप जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए कार्बन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म में होगा जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में होगा. कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड्स हैं. इनमें से एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड जो यहाँ पर बना होगा वो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है. तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से आर विदड्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है इसकी वजह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना है. ये इंफॉर्मेशन हमें एक पास पेपर में भी पूछी जा चुकी है कि जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं उनका ओरिजिन क्या है, क्या वो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो है ना वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नजर आता है. ये बात एक तो आपने याद रख लेनी है. अच्छा, आगे की तरफ चलते हुए यहाँ पर अगर कुछ मेन फीचर्स डिस्कस करें हम, तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग है उसमें कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिल रहा होता है. दोनों के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं. और क्योंकि कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल. फर्दर आगे एक डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है, तो इस मुनासबत से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे. जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है और वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये आपने जहन में रखनी है बात कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. अच्छा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर अगर मैं क्लासीफाई कर देता हूं तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. एक तो हो गए ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ एक तरफ, मिनिमम एक तरफ हाइड्रोजन लगी हो और हाइड्रोजन लगने की वजह से उनमें CHO ग्रुप पाया जा रहा हो. जहां पर CHO ग्रुप पाया जाएगा आप कहेंगे कि ये हैं एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड कहलाएंगे. इसके मुकाबले में एक और पोजीशन ये भी हो सकती है कि कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप में एक तरफ और दूसरी तरफ R और R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं, दोनों ही एल्काइल ग्रुप लगे हों. अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो आप इसे नाम दे देंगे कीटोन का, तो ये हो जाएगी कीटोन. तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और साथ साथ कीटोन भी हो सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसमें हम काफ़ी ज़्यादा तरीके देखेंगे. स्पेसिफिकली वी आर डीलिंग विद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन एडिशन टू अदर वेज. तो पहले हमने ऑक्सीडेशन मेथड्स जो हैं जिनसे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं उनकी बात करनी है. तो हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में सबसे पहली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी कि हम कौन सी टाइप डिस्कस कर रहे हैं
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करने की। एल्डिहाइड्स में हम जो एग्जाम्पल कोड करने वाले हैं वो होगी फॉर्म एल्डिहाइड की तैयारी। डेफिनेटली फॉर्म एल्डिहाइड की तैयारी के लिए लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। इसी तरीके से हम तैयारी की बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड की, और एसिटल्डिहाइड की तैयारी में भी हम इस्तेमाल करेंगे दो तरह के मेथड्स। एक होंगे लेबोरेटरी मेथड्स और दूसरे हो जाएंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स। फर्दरमोर तीसरी तैयारी हमने बात करनी है कि कीटोन जिसमें मशहूर मारूफ एसीटोन आ जाता है, प्रोपेनोन भी कहते हैं इसे, उसकी तैयारी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल मेथड जो है उसका ही जिक्र करेंगे। अच्छा, इन मेथड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट के हवाले से देख लें। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन है, ये याद रखना है आपने, फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है। तो फॉर्मल्डिहाइड को तैयार करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है लेबोरेटरी के अंदर वो मेथानॉल है, मिथाइल अल्कोहल, और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड में भी मिथाइल अल्कोहल ही इस्तेमाल होता है। पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का डाटा अब कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे आगे एसिटल्डिहाइड की तरफ। तो अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल, वो एज ए रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सही है जनाब। और मीथाइल अल्कोहल को आप मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, आप उसे मिला देंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आप मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अच्छा, मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप जो कंडीशंस या आप कह सकते हैं कि कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेबोरेटरी मेथड में कोई और होते हैं और इंडस्ट्रियल मेथड में कोई और होते हैं। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी मेथड में फॉर्मल्डिहाइड की तैयारी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्लाटिनम एस्बेस्टॉस एज ए कैटालिस्ट, या फिर इसकी जगह आप कॉपर या फिर आप सिल्वर एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यही रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन के साथ इंडस्ट्री में करवाना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री के अंदर आप थोड़ा सा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हैं और आप चीपर जो अल्टरनेटिव्स हैं वो चीज़ों के ढूंढते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे आयरन ऑक्साइड और मोल्बिडिनम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, जो कि रिलेटिवली चीपर कैटलिस्ट हैं इन कंपैरिजन टू सिल्वर या प्लैटिनम। अगर बात की जाए कि आप टेम्परेचर क्या इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो टेम्परेचर यहाँ पर इस्तेमाल होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इंडस्ट्री में क्योंकि आपने एक चीपर कैटालिस्ट इस्तेमाल किया है जिसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली प्लैटिनम जितनी अच्छी नहीं होती, तो अब आप यहाँ पर रिलेटिवली हायर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तरीका है जिससे आप फॉर्मल्डिहाइड को तैयार करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म को ज़रा समझते हैं। असल में मीथाइल अल्कोहल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ये मीथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन में देखा कि ऑक्सीडेशन के अंदर इस तरह काम होता है। एक तरफ से ये हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है और एक तरफ से ये हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो चले जाते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप मल्टीपल वेज हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के। ऑक्सीजन का ऐड होना ये भी ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली। और जब ये ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो जाता है, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाता है और वो बॉन्ड कम होने की वजह से इस तरह सिचुएशन जो है ना वो बनती है।
ये देख लें ज़रा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो ये है, H C H O, ये पहले वाला मालिक्यूल है, उसके अंदर से जब हमने हाइड्रोजन माइनस कर दी और साथ दूसरे वाला जो नया बॉन्ड है ना जी, वो ये बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया। सही। तो इस तरह दो बॉन्ड बन जाते हैं और ये है फॉर्मेल्डिहाइड का मालिक्यूल। ये है फॉर्मेल्डिहाइड की तैयारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हाईलाइट करता रहूंगा बार बार इस इंफॉर्मेशन को कि ये रिएक्शन ना हाई टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, अब हाई टेम्परेचर पर करवाने का फायदा ये है कि ना सिर्फ एक तो ये फायदा है कि डेफिनेटली उस रिएक्शन के होने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, जबकि दूसरा फायदा ये है कि जो मेथानॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनती है ना, ये चीज आप देख लें कि अगर मैं बात करता हूं ना ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर बात करता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स से ज्यादा होता है। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स से ज्यादा होता है और एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं एल्केन से, तो वो यूजुअली एल्केन्स से ज्यादा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स से। ये कंपैरिजन मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। अच्छा, इस ट्रेंड से मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, नतीजा वो ये है कि अगर एक मिक्सचर में अल्कोहल भी मौजूद हो और एल्डिहाइड भी मौजूद हो, तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है इसमें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि अल्कोहल में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जबकि एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। जब एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी वेपोराइज होते हैं, अल्कोहल्स देर से वेपोराइज होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना भी हमारा मकसद है इस टेम्परेचर से। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एल्डिहाइड्स जो है ना वो वेपोराइज हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी, वो वेपर्स बन के निकल जाएंगी। और इसका फायदा क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसा कि अभी हम एसिटाल्डिहाइड में ज्यादा बेहतर एग्जांपल से देखेंगे, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ना अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, तो वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। अब मैं ट्रेंड लिख रहा हूं, ट्रेंड ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, कौन कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो याद रखना है आपने कि सबसे जल्दी जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद अल्कोहल जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले, यानी कि अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, 2 कार्बन वाली अल्कोहल हो, 2 कार्बन वाला एसिड हो, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एक ऐसा रिएक्टेंट है, एक ऐसी कंडीशन आपने लगाई हुई है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकती है, तो वो डेफिनेटली एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकती होगी। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से बचाने का एक ही तरीका है कि जिस रिएक्शन मिक्सर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला है वो ना सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है बल्कि एल्डिहाइड को और जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होने से बचाना चाहते हैं तो आप एल्डिहाइड को वेपोराइज करा दें, एल्डिहाइड को सॉल्यूशन से रिमूव कर दें। अगर वो सॉल्यूशन में पड़ा रहा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से आज हम काफ़ी सारे सवाल देखेंगे, और क्योंकि ये आइडिया जो है ये हमारे लिए हो सकता है कई दफ़ा नया हो कुछ लोगों के लिए, तो हम स्पेसिफिकली पास्ट पेपर की एग्जांपल्स कोट करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस बात को हमारा जो एग्जामिनर है वो कितनी अहमियत देता है, इस कंसेप्ट को कितनी अहमियत दी जाती है। तो ये आपने दोनों जो कंसेप्ट हमने लिखे हैं इन्हें ध्यान में रखना है। ये थी जी एल्डिहाइड्स की तैयारी और एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड की तैयारी। आप ये भी जानते हैं कि
इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, ये जो लेबोरेटरी मेथड है, इससे जो हमें हासिल होगा मिक्सचर फॉर्मेल्डिहाइड का, उस फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40% जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, जबकि 8% उसमें होगी मीथाइल अल्कोहल और 52% उसमें होगा वाटर। और इस मिक्सचर को आप जानते हैं कि कहा जाता है फॉर्मलिन, इसे कहते हैं। आगे चलते हुए एसिटल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन देख रहे हैं। एसिटल्डिहाइड को लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए आप मिथाइल अल्कोहल की जगह 2 कार्बन वाली अल्कोहल लेंगे, उसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अभी तक ये बात आपको कुछ अंदाज़ा हो गया है कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में जितने कार्बन अल्कोहल में होते हैं, एल्डिहाइड अगर बने तो उसमें भी उतने ही कार्बन होते हैं। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, इस पर अभी हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। फिलहाल एसिटल्डिहाइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कैटालिस्ट तो एज सच मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर कंडीशन जो है, कैटालिस्ट या कंडीशन, इसे ना सब डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 हेडिंग्स हम कर रहे हैं डिस्कस। तो कैटालिस्ट भी हो सकता है या आप कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड की तैयारी में आप कैटालिस्ट नहीं इस्तेमाल करते, बेसिकली ये आप रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। उसे कहा जाता है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिक्सचर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सिंपल आपने हीट करना होता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ये रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट के 300 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल हीटिंग की जाती है और काम हो जाता है। और यहाँ पर 2 कार्बन वाली अल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनता है वो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, जिसका नाम है CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटल्डिहाइड। अगेन बिल्कुल वैसा ही रूल है कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से गया है, एक हाइड्रोजन कार्बन से गया है, और उसके नतीजे में जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक सैंपल मैकेनिज्म मैंने लिख दिया है, उसी तरह यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। ये है एसिटल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन। अब इस बात को और पीछे जो मैंने लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड में लिखा है उसको माइंड में रखते हुए मैं रूल बना रहा हूं, और ये रूल यूनिवर्सल है। याद रख लें कि अगर आप कभी भी प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास और आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आप उसको करवा देंगे ऑक्सीडाइज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं, ऑक्सीजन की मदद से करवा सकते हैं या सोडियम डाइक्रोमेट वगैरह डाल सकते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और नो कार्बन चेंज। इस अमल के दौरान कार्बन एटम्स की तादाद में तब्दीली नहीं आती। अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 1 कार्बन है, एल्डिहाइड में 1 कार्बन होगा, स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन है, एल्डिहाइड में 2 कार्बन होंगे। इसके मुकाबले में अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के अंदर आपको मिलेगी कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर भी देयर इज नो कार्बन चेंज, यहाँ भी कार्बन एटम्स की तादाद तब्दील नहीं होती। फर्दर याद रख लें कि जो प्राइमरी अल्कोहल होती है, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल प्राइमरी अल्कोहल, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये देख लें ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन का तरीका क्या है कि ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन जाना है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाना है। प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होती है, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल अगर आप कभी ड्रा करेंगे तो उसके पास ना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज कराएंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते और उनसे एल्कीन जो है वो बन जाती है। ये है डिहाइड्रेशन। याद रखना है कि टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है।
तो ये आपने एक फ्रेमवर्क जो है ना वो माइंड में रखना है। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स की तैयारी या कीटोन्स की तैयारी वो आप किस तरह करते हैं। तो हमारे पास फिलहाल हमने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड देख लिया, इसी तरीके से कीटोन भी तैयार की जा सकती है। आगे चलते हैं एसिटाल्डिहाइड की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। एसिटाल्डिहाइड की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है वो है ईथीन का मॉलिक्यूल। ईथीन, ईथीन को आप मिला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन से मिलाते हुए आप यहां पर जो कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है पलाडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। इस रिएक्शन को टेक्निकली स्पीकिंग वेकर्स प्रोसेस कहते हैं। और यहां पर जो कॉपर क्लोराइड है वो काम करता है एज ए प्रोमोटर, एज ए प्रोमोटर। तो पैलाडियम क्लोराइड कैटालिस्ट है और कॉपर क्लोराइड प्रोमोटर है। यहां पर भी हीट ही करना पड़ता है और यहां से भी जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाल्डिहाइड होता है। ये आ गई इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। साथ ही लेबोरेटरी प्रेपरेशन में एसिटाल्डिहाइड की एक और तरीका भी मेंशन्ड है, और वो तरीका है कि आप कैल्शियम फॉर्मेट इस तरीके से और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर जो है, इसे अगर आप डिस्टिल कर लेंगे, यूं बना लेते हैं, इसकी आपने करनी है ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, तो उससे भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। सही है जी। तो ड्राई डिस्टिलेशन यहां पर जो है वो करवाई जा सकती है। ये एक और तरीका हो गया। साइड इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें क्योंकि हमें सिलेबस में मौजूद हैं तो इन्हें देखना पड़ेगा। एसीटोन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, उसको मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ पहले बाकी सब से, क्योंकि उसमें हमें इस तरह हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एसीटोन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की जाती है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एसीटेट को आप कर देते हैं ड्राई डिस्टिल, और उससे बन जाता है CH3COOCH3, इसे कहते हैं एसीटोन। सही है जी। तो ये है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। आगे चलते हुए एक मेथड मैं यहाँ पर और डिस्कस करूंगा, और वो मेथड क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए उसका सिर्फ नाम लिख लेंगे। वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बनते हैं। आप उस टॉपिक को दोबारा से एक बारी चेक करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हुए एक और तरीका यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग तैयारी का मौजूद है, और उस तैयारी के तरीके को कहते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स एक जनरल फार्मूला एल्कीन्स का मैं मेंशन कर रहा हूं, ये देखें जरा, R1C R2 डबल बॉन्ड C R3 R4, ये कोई एल्कीन है जिसमें R1 R2 R3 R4 कोई ग्रुप है। वो हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, अगर चारों हाइड्रोजन हो जाएंगे ईथीन हो जाएगी, मिथाइल भी हो सकते हैं, 2 मिथाइल होंगे तो 2 ब्यूटीन, यानी कि मुख्तलिफ वैल्यू R1 R2 R3 R4 की हो सकती हैं। अगर आप इस रिएक्टेंट को, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी करवा दें ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। तो ओजोनोलाइसिस में आप इसे ओजोन से मिलाएं। पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे मोल ओजोनाइड और फिर बाद में ओजोनाइड कहते हैं। उस प्रोडक्ट को आपने मिला देना है वाटर के साथ और फिर बाद में जिंक के साथ। 2 स्टेप हैं। पहले में ओजोन से मिलाना है, और ओजोन से मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम वैसे ही जनरली बता रहा हूं कि ओजोनाइड या मोल ओजोनाइड। पहले मोल ओजोनाइड बनता है, फिर वो ओजोनाइड बन जाता है।
और फिर जिंक और वाटर से मिलाकर उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरह बनता है। ये जो डबल बॉन्ड O है ना जी, ये टूट जाता है और डबल बॉन्ड C है ये टूट जाता है और ये टूटकर इस तरह प्रोडक्ट बनता है। डबल बॉन्ड की दोनों अतराफ में ऑक्सीजन आ जाता है। ये देखें इस हिस्से में ऑक्सीजन आ गया और इसी तरीके से यहां पर भी दूसरी तरफ OCr3R4 इस तरह एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो बन सकते हैं। इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें लिख रहा हूं, इन्हें भी आप याद रखें। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, सैंपल क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स के इस हिस्से से हमें क्या पूछा जा रहा होता है। ये देख लें, नोट कर लें कि अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ईथीन है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे इन प्रोसेस से वो प्रोडक्ट होंगे 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपीन हुआ तो आपके प्रोडक्ट होंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल 2-ब्यूटीन हुआ तो आपके प्रोडक्ट होंगे 2 एसीटल्डिहाइड। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल हुआ 2,3-डाइमीथाइल 2-ब्यूटीन तो आपका प्रोडक्ट होंगे 2 एसीटोन। 1, 2, 3, 4 ये 4 एग्जाम्पल्स सिंप्लीफाई करने के लिए अपने डाटा को मैंने आपसे शेयर कर ली। आप इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि ये प्रोडक्ट इसी तरह बनते हैं। तो ये सारा डाटा जो आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है ये प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन से कंसर्न्ड है। अब हम कर ये रहे हैं कि कीटोन्स का जो जनरल एल्डिहाइड्स कीटोन का स्ट्रक्चर है और जो उनकी प्रेपरेशन के मैकेनिज्म हैं उनकी बेस पर हम पास पेपर से आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि ये टॉपिक किस तरह काम करता है और एग्जामिनर हमसे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि विच ऑफ दीज इज एन एल्डिहाइड। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने ढूंढना है कि इनमें से एल्डिहाइड जो है वो कौन सा है। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड की पहचान है CHO ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन लगी होगी, आप उसे एल्डिहाइड कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये वाला मटेरियल CHO ये एक एल्डिहाइड है। यहां से ये भी देखने वाली बात आपको पता लगती है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि हमें डेफिनेशन सोच में है हमारी CHO उसे आप कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप तो हमें यहां भी नजर आ रहा है CHO, इधर भी नजर आ रहा है CHO, इधर भी नजर आ रहा है CHO। तो फिर हम इसे स्पेसिफिकली इसे एल्डिहाइड क्यों कहते हैं? एल्डिहाइड होने के लिए जो जनरल फार्मूला है वो भी फॉलो होना जरूरी है। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। तो यहां पर एक कार्बन है, डबल हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो किस तरह पास पेपर में एग्जामिनर ने हमें एक छोटे से कंसेप्ट की बेस पर जो है वो मुश्किल में डाल दिया होगा, जिन लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा किसी दौर में, कि CHO उन्हें तो यही पता है कि एल्डिहाइड की ये पहचान है, लेकिन वहां पे उसने सभी CHO डाल दिए। तो इस तरह छोटी छोटी जो ना वो ट्रिक्स के जरिए से हमें एग्जामिनर परेशान करता है। तो आपने उससे ना बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने देखना है कि यहाँ पर क्या बात जो है वो की जा रही है और आपकी बेसिक्स पर ग्रिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक्स पर ग्रिप के हवाले से ही
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पास पेपर में इस तरह पूछा गया कि विच ऑफ दीज कंपाउंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उसने दिया था और ये था प्रोडक्ट था एसीटोफिनोन यानी कि COCH3। ये प्रोडक्ट बनाना था और प्रोडक्ट बनाते हुए उसने सवाल क्या पूछा कि अब कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है। देखने में लगता है कि हमने तो अभी तक एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ी, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो सर ने बात ही नहीं की। तो ऐसा नहीं है, हमने एक जनरल ट्रेंड आपको बता दिया है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, तो 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव करने हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव करना है कार्बन से और एक अल्फा कार्बन से, और दूसरा रिमूव करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन आप निकालेंगे और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, दोनों ही तरफ एक एक बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा और उससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें जरा, स्टार्टिंग मटेरियल जो नहीं हो सकते पहले मैं उन्हें माइनस करूंगा और फिर जो मोस्ट रेलेवेंट है उनकी तरफ आ जाऊंगा। साफ जाहिर है कि पूल प्रोसेस के अंदर अल्कोहल से एल्डिहाइड जब बनता है या अल्कोहल से कीटोन जब बनता है तो कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो तब्दील नहीं होती। एक तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दी। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो आपके पास मटेरियल है ये वाला देख लें, यहाँ पर बेंजीन है और 2 अलग अलग कोनों पर CH3 लगे हुए हैं। तो 2 अलग अलग कोनों पर CH3 से 2 कार्बन इकट्ठे जुड़ जाएंगे, ऐसा तो कतन नहीं हो सकता। ये हमने किसी रूल में नहीं पढ़ा हुआ। सही है जी बात। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं तो बेंजीन के 6, 7, 8, 9 यहां पर 9 कार्बन है और यहां पर बेंजीन 6, 7, 8 यहां पर 8 कार्बन हैं। तो 9 कार्बन वाली अल्कोहल से 8 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन बनना, इसकी कोई मिसाल हमने नहीं पढ़ी हुई। तो ये इररेलेवेंट आंसर थे, इसलिए हमने उन्हें माइनस कर दिया। 2 रेलेवेंट आंसर हैं और वो 2 हैं अल्फा और बीटा। इनमें से ही कोई सही आंसर हो सकता है। तो मैं स्टार्टिंग मटेरियल अल्फा ऑप्शन को देख रहा हूं जो कि मुझे ज्यादा रेलेवेंट लगता है। आपको भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यहां पर है CH, उसके साथ CH3 लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है OH। काफी हद तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ऑक्सीडेशन का तरीका है अल्कोहल्स का वो ये है कि आपने जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे आपने निकाल देना है हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे आप हाइड्रोजन निकाल देते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल देते हैं। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपने निकाल दिया हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो दोनों हाइड्रोजन निकालने से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक नया बॉन्ड बनने की गुंजाइश बन गई है। ये रहा वो बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड बन जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, साथ CH3 आ जाएगा। तो ये जो है ना एक रेलेवेंट आंसर था। तो हमने सीखा ये, यहाँ से बताने का मकसद, इसे पिन पॉइंट करके एक एक करके हल करने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको समझाऊं कि कई दफ़ा कुछ बहुत ही जो है ना रैंडम आंसर लिखे होते हैं और उनका सही होने का कोई इम्कान नहीं होता, लेकिन हम उनसे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आप उन्हें कंफ्यूज हुए बगैर आप देख के बता सकते हैं कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ऐसा रूल नहीं है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसे आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर देंगे। इस तरह आपको काफ़ी मदद मिलेगी सवालों को हल करने में। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पास पेपर में रिलेटिवली बहुत आसान था और इट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोन। इनमें से कौन एक कीटोन है? तो कीटोन होने के लिए कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने सारे ही C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड हमें पूछे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चार्ली ऐसा है जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं। इसका नाम है एसीटोन या फिर आप इसे कीटोन भी कहते हैं। सही है जनाब, कीटोन की एग्जाम्पल है ये वाला कंपाउंड। आगे चल पड़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये पूछा गया था कि ये जो कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OH, इसका IUPAC नाम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन है एक, और हम ये भी जानते हैं कि तमाम तर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। और एल्डिहाइड्स का नाम बनाना हो तो किस तरह बनाया जाता है? वो होता है एल्केन और अल एल्डिहाइड के लिए एल्केनल। तो एक कार्बन वाली एल्केन क्या होती है? मीथेन। तो मीथेन से नाम बन जाएगा यहाँ पर, मीथेन से मैथेनल। एल्डिहाइड है इसलिए मैथेनल हो गया। तो मैथेनल हो गया। डेफिनेटली प्रोपाइन एल्डिहाइड में 3 कार्बन होने चाहिए, एसिड एल्डिहाइड में 2 कार्बन होने चाहिए। मैथेनोन मैंने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो बताया था कि कीटोन्स जो हैं उनके नाम के एंड पे ओन आता है, और एल्डिहाइड्स जो हैं वो तो एक कार्बन वाली हो सकती हैं जैसे कि ये मैथानल, लेकिन कीटोन्स जो हैं वो एक कार्बन वाली नहीं होती। वो मिनिमम भी अगर होंगी तो फिर जो है ना वो 3 कार्बन वाली कीटोन हो सकती है, उससे कम वाली जो कीटोन है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई थी बात? अच्छा, आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। और वो सवाल जो है वो आ गया यहाँ पर। इस सवाल में हमसे पूछा यह गया था कि आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल आपने लिया, एक रिएक्शन करवाया है। मैं रिएक्शन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर ही कि आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है और उसकी करवाई गई है ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई गई है। ऑक्सीडेशन से कुछ हासिल हुआ है, और वो जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है इट इज डिस्टिल्ड इमीडिएटली। बात को जरा समझना की जरूरत है। एक रिएक्शन पॉट था, रिएक्शन मिक्सर था, उसमें कोई प्राइमरी अल्कोहल थी, से आप कह सकते हैं एथेनॉल थी, और आपने उसे ऑक्सीडाइज करवाया है, और ऑक्सीडाइज करवाते ही आपने जो प्रोडक्ट है उसे डिस्टिल कर लिया है, फौरन से डिस्टिल कर लिया है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बना होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन एसीटोन, बीटा ऑप्शन है डाइमिथाइल ईथर, चार्ली ऑप्शन है एसिटिक एसिड, डेल्टा ऑप्शन है एसीटल्डिहाइड। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने 2 ट्रेंड आपके सामने लिखे हैं। एक लिखा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मैंने उसमें बताया था कि एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, एल्केन से ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड्स का सबसे कम होता है। और दूसरा मैंने बताया था ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने कहा था कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन जो है ना वो आसान होती है। तो होता यह है कि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा बनता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड को आप डिस्टिल कर लें तो एल्डिहाइड ही आपका प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर आप उसे डिस्टिल नहीं करेंगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज होना और ज्यादा आसान है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पर तो उसकी ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन सकता है। उसे आप अगर डिस्टिल कर लेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। डेफिनेटली एक ही एल्डिहाइड हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, और वो है एसीटल्डिहाइड। सही है जनाब। ये सवाल स्पेसिफिकली जो है प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल के बारे में आया था कि स्टूडेंट मिक्सेस इथाइल अल्कोहल विद सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एंड द प्रोडक्ट इज डिस्टिल्ड ऑफ इमीडिएटली, व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट इमीडिएटली डिस्टिल होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, क्योंकि एसिडल्डिहाइड वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। अगर आप उसे सॉल्यूशन में पड़ा रहने देंगे तो भाई फिर जो है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सही हो गई जी बात। इसी तरीके से एक और मिलता जुलता सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया, वो ये था कि सेकेंडरी आपके पास एक कंपाउंड है और वो है 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल है आपके पास, और 2 प्रोपानोल की आपने करवा दी है ऑक्सीडेशन। 2 प्रोपानोल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई है, तो 2 प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन से आपको कौन सा प्रोडक्ट हासिल हो सकता है? एल्कीन्स हासिल हो सकती हैं, या एल्काइंस हासिल हो सकती हैं, या एल्काइल हैलाइड, या फिर कीटोन हासिल हो सकती हैं। ये भी आप जानते हैं, मैंने बता दिया कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो जैसा कि मैंने कहा एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी
तो फिर कीटोन जो है वो बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। यहाँ तक की बात भी आपने जो है वो याद रख लेनी है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस बात को जो है, जो हमने सामने लिखी, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सवाल जो है वो हमें पेपर में पूछा गया था। उस सवाल के बारे में भी, क्योंकि वो रिलेटेड है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, तो उसे यहाँ पर ही हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए और प्रोडक्ट इमीडिएटली डिस्टिल कर लें तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है। अगर प्रोडक्ट इमीडिएटली डिस्टिल नहीं होगा, अगर आप प्रोडक्ट को इमीडिएटली डिस्टिल नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशन में रिएक्टेंट मिक्सर के साथ उसे पड़ा रहने देते हैं, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। सही है जी, ये इन्फॉर्मेशन तो आप तक मैंने पहुंचा दी। अब इसी को सवाल की शक्ल में एक बार पूछा गया रिसेंट एक एग्जाम में एनएमडी कैट के। वो कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल का जो प्रोडक्ट है उसे इमीडिएटली गर्म करके डिस्टिल करना ये क्यों ज़रूरी है। सही है जी, वाई देयर इज नीड टू डिस्टिल ऑफ एसिडाल्डिहाइड इमीडिएटली फ्रॉम दी रिएक्शन मिक्सर। जो हमने कहा कि जनाब जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे जो एल्डिहाइड बनता है उसको आप फौरन से डिस्टिल करते हैं। उसको फौरन डिस्टिल करने की ज़रूरत क्या है, इस बारे में सवाल आया। तो अल्फा ऑप्शन था कि एल्डिहाइड इज अनस्टेबल एंड इट गोज बैक टू दी रिएक्टेंट। क्या एल्डिहाइड अनस्टेबल है और अगर आप उसे रिएक्शन मिक्सर में पड़ा रहने देंगे तो वो वापस रिएक्टेंट बना देगा? तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, एल्डिहाइड वापस अल्कोहल में नहीं जाता। बीटा ऑप्शन है एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल। क्या जो एल्डिहाइड बनता है वो अल्कोहल से रिएक्शन शुरू कर देता है? तो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन में अल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनता है वो वापस अल्कोहल से रिएक्शन भी नहीं करता। चार्ली ऑप्शन है क्या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज टू कीटोन। क्या अगर एल्डिहाइड सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा तो वो कीटोन में तब्दील हो जाएगा? हमारी इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार वर्ड इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने में मेरा मकसद ये है कि याद रखें कि आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो खुद पढ़ा है, उसके बाद आप यकीनी तौर पर इस काबिल हो चुके हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको अप्लाई करके जो ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ गैर ज़रूरी, इररेलेवेंट, बेबुनियाद जो ऑप्शंस हैं उन्हें माइनस कर सकें। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, एक स्क्रूटनी जो है दिमाग के अंदर, एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन बन जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हम पॉइंट्स, ट्रिक्स और फार्मूलाज की शक्ल में आपको बताते हैं कि आपने जनाब ये ऑप्शन जो है ना, ये जो मेरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उससे मैच नहीं करता। जब ये मैच नहीं करता तो ये डेफिनेटली सही नहीं होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह मेहनत करके ही पढ़ रहे हैं। आप जो है ना बिल्कुल कैजुअल स्टडी नहीं करे, आप जान मारते हैं काम करने में। तो फिर एल्डिहाइड से कीटोन बनना मैंने कभी नहीं सुना जी, आपने भी डेफिनेटली नहीं सुना होगा कि एल्डिहाइड पड़े पड़े कीटोन में तब्दील हो जाए। डेल्टा ऑप्शन देखें, एल्डिहाइड में भी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा जो है वो बात समझ आ रही है कि अगर एल्डिहाइड रिएक्शन मिक्सर में पड़ा रहेगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि क्योंकि उसका ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, तो भाई फिर वो ना कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। ये एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर ये है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का उसके हवाले से, और वो ये है कि जो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो यूजुअली किस टाइप के रिएक्शन देना पसंद करते हैं। मैंने ये जिक्र कर लिया आपसे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, जिसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, और इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल का आकर अटैक करना एक तो आसान है, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये बॉन्ड आगे ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर ऐड हो जाता है, यानी कि दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद रखें कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो दिया करते हैं।
तो ये जो है ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। एक और सवाल यहाँ पर आप देख लें, जिस तरह यहाँ मैंने कहा कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनती है, पास पेपर में हमें एक सवाल इस तरह भी मिलता है विच स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट दैट प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाती है। इंफॉर्मेशन स्टार्ट में ही एग्जामिनर ने दे दी और फिर कहा कि अगर सिमिलरली इफ वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल्स और हम उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर उनसे क्या बनेगा। तो ऑप्शन है हमारे पास कीटोन या फॉर्मिक एसिड या एल्डिहाइड या ईथर। तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। सिमिलरली क्योंकि अगेन प्रिपरेशन के हवाले से बात है तो वन मोर टाइम देयर वाज ए क्वेश्चन दैट हैड दिस स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट, कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर क्या बनेगा। और अब आप बिल्कुल पक्का हो गया है, गारंटी हो गई है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। तो मेजर जो है ना यही थीम है कि इस किस्म के सवाल हमें पेपर में पूछे जाते हैं। फर्दर भी हम पास पेपर को डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम हमने बात करनी है रिएक्शंस की। स्टे ट्यून्ड, लाजमी तौर पे आपने वो लेक्चर सुनना है, उसमें बहुत ज़्यादा नई बातें हमें सुनने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।